हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथियों, इस तरह के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगिता में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है साथियों, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। साथियों, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। साथियों, अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1664 को। साथियों, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो साथियों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। तो इसे जरूर याद रखेंगे साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साथियों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। आप लोग इसे भी जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर जो थे साथियों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही साथियों बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था।
चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में। साथियों, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे तथा इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने साथियों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखे थे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। साथियों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी तथा सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट होगा साथियों। यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगा। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नियंत्रण बोर्ड को। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? साथियों, इस प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष साथियों वैमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी जरूर आप लोग याद रखेंगे तथा इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15, कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। प्रश्न नंबर 16 है साथियों। प्रश्न नंबर 16 आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा हजरत महल। हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। यहाँ हमसे आप लोगों से पूछ रहा है साथियों कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साथियों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों आज का अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है साथियों आज का कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1936 में। 1936 में साथियों बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 1912 में
बंगाल से बिहार अलग हुआ तथा 15 नवंबर 2000 को साथियों बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।